व्यूवर्स, आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ अपनी एक और रेसिपी लेकर, जिसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं गजरेला और उर्दू में कहें तो गाजर की खीर। आजकल मौसम सरमा की ये बहुत बेस्ट डिश होती है, तो इसलिए ये स्वीट डिश मैं आज आपको बताने जा रही हूँ अपने स्टाइल में। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। इसमें हम लोग सबसे पहले 2 किलो दूध लेंगे। ये देखिए 2 किलो दूध लिए हमने, 2 लीटर दूध है। 1 किलो हमने गाजरें ली हैं, जिनको हमने इस तरह से कश कर लिया। ये देखिए, ये कश कर लिया हमने गाजरों को। इसमें हम चावल लेंगे। ये टेबल स्पून 5 चम्मच चावल है। 2 किलो 2 लीटर दूध के अंदर 5 चम्मच चावल की हम डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले गाजरों को शामिल करेंगे। गाजर शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमने दूध में गाजरों को शामिल कर दिया है। इसको बिल्कुल हल्के आंच पे हमने पकाना है, खीर की तरह। ठीक है, अब हम इसमें चावल को शामिल करेंगे। चावलों को हमने धोकर अच्छी तरह से उसको भिगो दिया है। ये देखिए, चावलों को हमने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेंगे। अब इसको हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमने ढककर हल्की आंच पे इसको रखा है। रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है। इसी बॉयल में, दूध में, ये गाजर और चावल दोनों ही इसके अंदर ही पकेंगे, इसी के अंदर ही। और हमने इसी तरह पकाते रहना है। अभी हमने चीनी शामिल नहीं की है। चीनी अभी हम शामिल करेंगे लास्ट में। बिल्कुल आपको बताएंगे कब हमने चीनी शामिल करनी है। और इसी तरह भी इसको पकाएंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी कसर बाकी है। ये देखिए, अभी ये इसी तरह पकता रहेगा। अच्छे से खीर तैयार होगी और आप याद करेंगे कि कैसी अच्छी खीर तैयार हुई थी माशाल्लाह से। और ये खीर मेरी अम्मी बड़ी मज़ेदार बना के हमें खिलाती थी बचपन में, और अभी भी मेरी अम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है। और दूसरे गाजर की खीर मेरी अम्मी अच्छी बनाती थी, और वैसे खीर बनाओ तो वो मेरे अब्बू बड़े अच्छी बनाते थे। तो इसीलिए मैं हमेशा ये खीर बनाती हूँ। तो मेरी माँ मुझे बहुत, उनके हाथों की खीर की बात ही अलग होती है, तो वो मुझे हमेशा याद आती है। तो अम्मी जब भी खीर बनाती है वो मुझे याद करती है, और मैं बनाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मेरी खीर कैसी बनी है, और इसे ज़रूर बनाएंगे और घर में ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें इलायची शामिल करेंगे। इलायची हमने थोड़ी थोड़ी कूट ली है, अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। अब हमें ये वाले स्पून की ज़रूरत पड़ेगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने चेक करना है। इसको हमने घोटना है, ऐसे 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 करके इसको साथ साथ मैश करेंगे हम। खीर बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसमें जो ये मज़ेदार सी मेहनत है ना, छोटी सी, ये हमें खीर जब खाता है कोई, और जब हम खुद भी खाते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हमने ये बहुत मज़ेदार तरीके से इसको हमने बनाया होता है। हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता चावलों को, गाजरों को, दूध को किस तरह हमने इसको बनाया है, और बड़ा मज़ा आता है ये बनाने में। हम इसमें थोड़ा थोड़ा ये सूखा दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने कितना लिया है सूखा दूध। हम इसको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये प्याली, ये आधी प्याली समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे। इसको हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे, और साथ साथ चावलों को इस तरह पीसते रहेंगे चम्मच की मदद से। बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये खीर है, और इसका जायका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है ये गजरेले का। हमारे यहाँ तो इसे गजरेला कहा जाता है,
कई लोग गाजर की खीर भी कहते हैं। अभी तक मैंने इसमें चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। मैंने ली है ये 1 प्याली चीनी, ठीक है, लेकिन मैं भी अभी अंदाजे से डालूँगी, इसको पूरी शामिल नहीं करूँगी, आधी डालूँगी, ठीक है। आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से, कोई ज़्यादा चीनी लेता है, कोई कम लेता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीनी शामिल कीजिएगा। नमक और चीनी हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया जाता है। तो कोई बहुत मीठा खाता है, कोई मुनासिब खाता है और कोई बहुत कम। तो अब मैं इसको आधी प्याली डालूँगी, फिर उसके बाद टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद भी इसके अंदर पानी थोड़ा सा होता है, क्योंकि चीनी के बाद भी पानी आता है, तो इसलिए इसको पहले शामिल किया है। ये जो मैंने बाकी की रखी थी ये और मैं शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे कम लग रही है। यानी ये 1 प्याली चीनी की जाएगी इसके अंदर। मैंने जब भी कोई चीज़ बनाई है, चाहे वो खीर हो, चाहे वो खाना हो, सालन हो, जो भी हो, हर चीज़ में अंदाजे से अपने डालती थी, कभी मेजरमेंट नहीं किया। तो अब आप लोग को चूँकि मुझे बताना होता है, तो इसलिए मुझे ये मेजरमेंट करके बताना पड़ता है। जैसे कि चावल के 5 चम्मच मैंने बताए थे, तो हमें हमारे बड़ों ने सिखाया था कि 1 किलो में 1 मुट्ठ चावल की जाएगी, तो हम लोग इस हिसाब से ही डालते थे। तो अब ये मुझे आपको बताने के लिए इसलिए ये स्पून लिए कि 2 में, यानी कि अगर 2 लीटर मैंने दूध लिया है तो इसके अंदर मुझे 5 स्पून गए, यानी 2 मुट्ठ मेरी जो थी ना, 2 मुट्ठी जो थी मेरी हाथ की, वो मेरी गई। हम इसमें शामिल करेंगे ये देखें ये किस तरह के बॉयल्स आ रहे हैं, और ये जो हो रहा है ना, ये हाथों पे जब पड़ने शुरू हो जाए तो समझो आपकी खीर बिल्कुल रेडी होने के स्टेज पे है। बिल्कुल एंड में ये बस ये चीज़ें करेगी, और इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी खीर अब माशाल्लाह से रेडी हो रही है। आप इसका कलर देखें, इसमें कोई खोया मैंने शामिल नहीं किया है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं शामिल की, सब चीज़ें घर की थी। इलायची, बादाम, पिस्ते वो मैं आपको एंड में शामिल करूँगी, खोपरा शामिल करूँगी, किशमिश शामिल किए, और गाजर की और चावल की खीर बनाई है। ये समझे ये गजरेला तैयार हो गया माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप जब बनाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना ज़बरदस्त बनाएंगे। 5 मिनट तक मैंने इसी तरह अच्छी तरह से मैश किया, ये देखें, और अब ये रेडी है, बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। और अब हम इसको ऑफ़ करेंगे और डिश आउट करते हैं। ये थोड़ा सा खोपरा हम इसके अंदर पिसा हुआ ऐड करेंगे, शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। वाह जी वाह, माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिन बच्चियों की शादी अभी हुई है, जो घर में मीठा बनाते हैं, सबसे पहले अपने ससुराल में ये बनाएं, खिलाएं अपने घर में सबको, माशाल्लाह आपकी वाह वाह होगी। बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खीर तैयार हुई है। सिंपल, इजी, बिल्कुल इजी रेसिपी है ये। थोड़े से बादाम शामिल करेंगे इसके अंदर हम। ये देखें मैं एक चीज़ इसमें मैंने और ऐड करनी थी, चांदी का वर्क लगाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे वो मिला नहीं, वरना वो भी मैंने लेना था और वो मैंने इसके अंदर लगाना था। ये सब चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा लगता है जब आप किसी के सामने ऐसे करके पेश करती हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देख कर ही खाने का ज़्यादा दिल करता है। और मेहनत अपनी आपके सामने किस तरह होती है, किस तरह की जाती है, आप खुद देखें। मज़ा भी उसी में है कि अच्छे से बना के सबको अच्छे से खिलाएं। ये देखिए मैं ये थोड़ी सी टेस्ट कर रही हूँ, गरम बहुत है।
बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है खीर। आप ज़रूर बनाएं, खाएं, दुआओं में मुझे याद करें, हमेशा दुआओं पे याद रखें मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ। आप हमेशा मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर कुछ बनाने में कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ गलत की है मैंने या कुछ अच्छा नहीं है। और बस इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपने फिर एक नई डिश के साथ आपके सामने आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।